नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं मैथ इजी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजेश सिंह और आज हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन पर। और इस सिंप्लीफिकेशन में सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है वो आपको पूछता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, और वो भी एडवांस लेवल के। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जब भी दो किसी एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई एक आ जाता है तो वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। पहले के एक वीडियो में मैंने इसके बारे में चर्चा किया था, फिर से इसमें हम चर्चा करेंगे। उसमें जो मैंने बात किया था उसमें सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पूछे गए कुछ सवालों को लिया था, उस पर डिस्कस किया था। आज हम इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के थोड़ा एडवांस लेवल के जो सवाल हैं उसको हम लेंगे, और वो सवाल लेंगे जो अभी हाल के दिनों में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वगैरह में पूछे गए हैं, और रेलवे का भी यह फेवरेट बनता जा रहा है, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर सवाल जो है वो रेलवे में पूछ चुका है। और आज मैं एडवांस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। आइए पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम समझते हैं सवालों को लेने से पहले। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या किसको कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको शॉर्ट में हम एम आई लिख सकते हैं। इसको देखते ही जैसे ही हम एक्सप्रेशन को देखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही, तो पहचान में आ जाएगा। उसका पहचान क्या है? कोई भी एक्सप्रेशन रहेगा, मान लिया कि दो एक्सप्रेशन रहेगा, एक को एम से हम डिनोट करते हैं, एक को हम आई से डिनोट करते हैं। एम का वैल्यू हो गया मान लिया कि रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी बटे रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी, और कोई आई है जो रूट ओवर ए प्लस, माफ करिए, प्लस आ चुका है माइनस रूट ओवर बी बटे रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी के बीच। इस तरह का जो सवाल आता है, आपको सवाल मिला होगा, ये फॉर्म देखते ही आपको ऐसा एहसास हो गया होगा कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सवाल क्या पूछा जाता है? एक्स बराबर रूट अंडर 5 माइनस 2 बटे रूट अंडर 5 प्लस 2, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और y बराबर रूट ओवर 5 माइनस 2 बटे रूट ओवर 5 प्लस 2, और इस तरह से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। और आपसे पूछा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाले, या इस तरह से और सारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो देखने में बहुत हार्ड लगता है। बहुत सारे जो लोग हैं वो छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसे ही उसको सोल्व करने का प्रयास नहीं करते कि इसमें बहुत समय लगेगा, इससे बढ़िया है कि कोई दूसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। अक्सर जो यदि ऐसा लगता है कि ये सवाल हमसे नहीं बनेगा तो यही करना चाहिए, यही सही स्ट्रेटेजी है। अब आइए इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, m इंटू आई। एम के जगह पे कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, a b के फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने m से दिखाया है, और जब मैं a b का बात करूंगा तो ये अंदर वाला वैल्यू, इसको हम लोग a और इसको b से हम लोग डिनोट किए हैं। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, तो ध्यान से देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगा 1। और दोनों को जब जोड़ते हैं m प्लस आई, तो इसको जोड़िए, इसको बटा करके जब जोड़ कीजिएगा, जब जोड़िएगा तो ध्यान से देखिए नीचे लघुत्तम एलसीएम क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए माइनस बी इंटू रूट ओवर ए प्लस बी। तो ए रूट ओवर ए माइनस बी इंटू रूट ओवर ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट ओवर ए का स्क्वायर अर्थात ए माइनस बी। नीचे आ जाएगा ए माइनस बी और ऊपर आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी। ये वैल्यू आता है तब जब हम जोड़ते हैं, और जब घटाते हैं एम माइनस आई तब क्या होता है? जब घटाएंगे तो नीचे ऊपर जो वैल्यू आएगा 2 इंटू 2 रूट ओवर ए बी बटे ए माइनस बी, नीचे वाला दोनों में सेम आएगा। इसको हम लोग 4 भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, हम तो इसी फॉर्म में हम लोग लेके चलेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए, यही 3 ठो जो फॉर्मूला है उसका हम लोग इस्तेमाल करके जितने भी सवाल पूछेंगे उसका हम लोग हल निकालेंगे। अब ये आप पूछिएगा कि भैया ये कहां से आया, तो इसको जोड़ के हम लोग देखेंगे। इसको जोड़ेंगे
तो ध्यान से देखिए, हमारे पास सिंपल में एक जोड़ कर मैं बता देता हूं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रूट ओवर ए का स्क्वायर माइनस रूट ओवर बी का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें जब इससे भाग करेंगे तो आएगा रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी, और इसमें इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे सीधे बट्टा पर का जो जोड़ होता है उसको हम लोग करेंगे। तो बट्टा पर का जोड़ हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी का स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी का स्क्वायर। अब यहां पे देखेंगे a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, तो हमने पहले ही बताया है, जो फर्स्ट मेरा लेक्चर था उसमें हमने बताया है अलजेब्रा में, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर का होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे तो a माइनस बी हो ही जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसका रूट का स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रूट का स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। इस तीनों चीजों को, तीनों जो वैल्यू आया इसको हम हमेशा ध्यान में रखेंगे, और इन्हीं तीनों वैल्यू का इस्तेमाल करके जो भी इससे संबंधित सवाल पूछेगा, इस तरह से सवाल जो हमको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है देखने में, वास्तव में कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, बस आपको केवल नजरिया की जरूरत है, और वो नजरिया हमको यहां से प्राप्त होता है। इसलिए सवाल देख करके घबराना नहीं है, ये टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। अब इससे संबंधित एक सवाल लेते हैं, पहला सवाल। अब ये पहला नंबर सवाल हम लेते हैं। देखिए तो ऐसा सवाल आपको मिला है कि नहीं, आप याद करिए, कभी ना कभी आपको मिला होगा। यदि आपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे का बहुत सारा दो तीन एग्जाम दे दिया है, तो इस तरह का सवाल से आपको काउंटर जरूर हुआ होगा। अब आप देखिए, सवाल कर रहे हैं कि x बराबर रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3 बटे रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3, y बराबर रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3, और नीचे है रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3। अब इसको देखिए, क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई एक नहीं हो जाएगा क्या? एक हो जाएगा। तो एक हो जाएगा, जहां भी इस फॉर्म में देखे तो वो समझिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्म है वो, और उसको हम लोग जो भी हमने तरीका बताया उससे हम लोग उड़ा देंगे। तो इसको जब हम लोग हल करते हैं तो a प्लस बी अर्थात x प्लस वाई का वैल्यू निकालिए। तो अर्थात हमने बताया था कि जब x प्लस वाई का अर्थात m प्लस i का वैल्यू क्या होता है, 2 इंटू a प्लस बी, इतना प्लस इतना, यानी 5 प्लस 3 बटे नीचे कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 a माइनस बी। अभी मैंने बताया कि m प्लस i का जोड़ कितना होगा, 2 इंटू a प्लस बी बटे a माइनस बी, कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 बटे 2, यानी खत्म हो गया, 8 हो गया वैल्यू, इतना का वैल्यू हम निकाल दी। और x गुने y तो हमको पता है कि x गुने y बराबर होता है 1। अब इसको हम लोग सेट करेंगे फॉर्मूला पर, x स्क्वायर, अगर यहाँ पे 2xy होता तब यह क्या होता है, अगर ये 2xy होता तो फॉर्मूला होता एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, अर्थात x प्लस वाई के होल स्क्वायर होता है। तो यहां हम लोग 2xy कर देते हैं प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो xy ही था, लेकिन हमने फॉर्मूला के लिए यहाँ पे 2xy लिया, तो xy घटाना पड़ेगा ना भाई, इसको बैलेंस करने के लिए हमने ऐसा किया। और यहाँ पे देखिए नीचे में, यहाँ पर भी हम 2xy लाएंगे, प्लस में लाएंगे, क्योंकि हमने x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड कर लिया है, तो उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पर चूंकि माइनस एक्स वाई था तो यहां पे माइनस 3xy कर सकते हैं। देखिए तो प्लस 2xy में से 3xy जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस xy, और बाकी सेम का सेम था। तो यहां पर देखते हैं, यहां से यहां का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस xy का वैल्यू क्या हो जाता है 1। दूसरा यहां पर भी हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3 गुने x। अब ये देखिए तो x प्लस वाई का वैल्यू है 8, 68 है 64 माइनस 1 63, यहाँ पे 68 है 64 माइनस 3 61, ये आंसर। अगर हमने प्रैक्टिस किया है तो ये इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं था, सीधे हमने देखा कि यहाँ x प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 6y आ रहा है, अर्थात x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ रहा है 2 इंटू ए प्लस बी, 5 3 8, 2 इंटू 8 बटे 5 माइनस 3 अर्थात 2, यानी 8 दूनी 16 बटे 2, 8 आ गया x प्लस वाई का वैल्यू। तो 8 का स्क्वायर माइनस 1 और नीचे 8 का स्क्वायर माइनस 3, बस।
दूसरा नंबर, अगर हम ये भूल गए, लेकिन इतना आया तो हम कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, तो यहां देख लेंगे। देखिए अगर ये 1 नहीं होता तो ये किसी संख्या का स्क्वायर होता, मगर 1 घट जाने से ये हुआ कि इसका जो वैल्यू आएगा ऊपर किसी संख्या के स्क्वायर से 1 कम आएगा, और नीचे जो आएगा किसी संख्या के स्क्वायर से 3 कम होगा। बस किसी संख्या के स्क्वायर से 1 कम और किसी संख्या के स्क्वायर से 3 कम। अभी देखिए तो किसी संख्या के स्क्वायर से 1 कम है क्या? नहीं है। 8 का स्क्वायर होता है 64, नहीं है। ये संख्या के स्क्वायर से 1 ज्यादा है, ये संख्या के स्क्वायर से 3 ज्यादा है, ये संख्या के स्क्वायर से 1 कम है, और ये संख्या के स्क्वायर से 3 ज्यादा है। ये संख्या का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 से 1 कम है, ये 64 से 3 कम है। बस ये टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और अभी आगे आने वाले प्रश्नों पे हम लोग प्रयास करेंगे इसको सोल्व करने का, और फास्टर एंड फास्टर। लेकिन हाँ, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को, दोस्तों को इसको शेयर करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और रेलवे के एग्जाम में ये फेवरेट होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल, इसमें हम डायरेक्ट पुट अप करेंगे और उड़ा देंगे। यहां पे देखिए कैपिटल ए के जगह पे 5 है, बी के जगह पे 1 है, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? ऊपर से नीचे कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। सवाल वही है, जो 1 नंबर सवाल था वही सवाल इसमें है, खाली डाटा बदला है। जब भी देगा इसी फॉर्म में देगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर में देगा, या a प्लस बी के होल क्यूब में देगा, या a माइनस बी के होल स्क्वायर में देगा, या a माइनस बी के होल क्यूब में देगा। इतना पर ही पूछा है, और बहुत ज्यादा कुछ पूछा नहीं है, और पूछेगा भी नहीं इस लेवल में। अब यहां पे देखिए, तो चूंकि हमारे पास ये वैल्यू है ए स्क्वायर, यहां पर भी हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट करते हैं, प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कर सकते हैं ना। और उसी तरीके से यहां हम लोग कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab कर सकते हैं, सेम जैसा हमने पिछले सवाल में किया था। यहां हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर, अर्थात a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 इंटू ए प्लस बी, ए और बी कितना है? 5 है, 1 6, ऐसे हम कर सकते हैं। अब बटे a माइनस बी, 5 माइनस 1, ये कर सकते हैं ना। इसका स्क्वायर और ए बी का वैल्यू होता है 1। ठीक उसी तरह के 2 5 प्लस 1 बाई 5 माइनस 1 के होल स्क्वायर, सबका होल स्क्वायर 2a प्लस बी बाई a माइनस बी, इतना का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 3 गुणे 1, बस बना दीजिए। यहाँ 4 आ गया, यहाँ कितना आ गया? 6/4, यानी 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ भी हो गया 6/4, 2 से ये नीचे 2 आ गया, 2 से कट गया, यहाँ 3 के होल स्क्वायर माइनस 3, यानी ऊपर आ गया कितना? ऊपर आ गया 8, नीचे आ गया 6, 4 गुना 8 और 4/3 ऑप्शन आ गया। क्या एकदम ऐसे है। क्या करना है? a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, नीचे हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 3ab, ए बी का वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ 1 रख दिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी का मतलब 2a प्लस बी, यहाँ कैपिटल ए के बारे में बात बोल रहे हैं, और यहाँ a प्लस बी जो आएगा ये कैपिटल ए और ये स्मॉल बी। इस a प्लस बी का जोड़ का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू इतना प्लस इतना बटे इतना माइनस इतना, तो 2a प्लस बी। इसको हमने फॉर्मूला में a से डिनोट किया था, इसको b से डिनोट किया था। ठीक है, a प्लस बी बाई a माइनस बी, वैल्यू पुटअप करेंगे 6/4, 2 से कट जाएगा। ठीक है, ऊपर 6 दूना 12 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, 3 3 का 9 माइनस 1 9 माइनस 3। इसी तरीके से हमें बनाना है एकदम शॉर्ट में। अब जो है अगले में डायरेक्ट पुटअप करेंगे, अब ये भी नहीं रखेंगे। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस क्या करना है? ये जो है a है, रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b के फॉर्म में हमने बताया था ना, रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b के फॉर्म में। तो ये a है, ये b है, कैपिटल वाला, ये a है, ये b है। तो हमने फॉर्मूला में लाया था 2 इंटू a प्लस बी बाई a माइनस बी। a के जगह पे 5, b के जगह पे है 1, क्योंकि रूट ओवर 1 करेंगे तो 1 ही आएगा।
तो बस ऐसी तरह से रख के उड़ा देंगे। देखिए कितना कैसा सवाल है, कितना इजी वे में बन रहा है। इसी तरीके से सारे सवालों को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, अगला सवाल 3 नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। 3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो इसमें देखते हैं कि एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू। अब इसमें हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पे एक्स वाई वाला पार्ट है नहीं, लेकिन बिना उसके बनेगा नहीं, तो हमने इसको जोड़ना है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2xy तो हम कर ही सकते हैं ना, इतना तो अधिकार है। ये हमारे फॉर्मूला पर सेट हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई के होल स्क्वायर। इसका हो गया x प्लस वाई के होल स्क्वायर, x प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 2, एक्स वाई का वैल्यू होता है 1। अब x प्लस वाई का क्या हो जाएगा, इतना प्लस इतना का क्या होता है 2ab, यानी 2 इंटू ए प्लस बी, इतना इतना का जोड़ 4 बट a माइनस बी, 3 में से 1 घटाइएगा 2, इतना का होल स्क्वायर माइनस 2 घटाइए 4 चौका 16 माइनस 2 यानी 14, सीधे आंसर ए नंबर ऑप्शन। बस सेकेंडों में उड़ेगा, सेकेंडों में। जब आप प्रैक्टिस करिएगा ना तो एकदम देखते ही आप मन में कर लीजिएगा, सीधे देखिएगा यहाँ एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, एक्स प्लस वाई यानी 2 ए प्लस बी 2 इंटू 4, 8 हो गया नीचे, ए माइनस बी 2, 8 बटे 2 यानी 4 का होल स्क्वायर माइनस 2, सीधे 14। बस एकदम घबराना नहीं है। इस तरह के सवाल केवल आपको पजल करने के लिए देते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है, यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, यदि आपने इस तरीके से वो पुराना मेथड से आपने बनाया है, तो फिर यहाँ पे समस्या होने वाला है। और यदि आपने नया टेक्निक कुछ सीखा है, इस तरह से आपने मल्टीपल इनवर्स पर प्रैक्टिस किया है, तो आप इसको एकदम चंद सेकंड में उड़ा देंगे और ये 1 नंबर लाएगा। इस तरह के जो सवाल आएगा, बहुत आदमी या तो छोड़ देंगे या लगेंगे वो लॉन्ग मेथड से हल करने, और जब लॉन्ग मेथड से हल करेंगे तो ये कई सारे सवालों का समय खा जाएगा। और ये बहुत सारे सवालों का जब समय खाएगा तो जो बनने वाले सवाल हैं उसका समय भी ये खा जाएगा, और पता नहीं ये बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन जब हम लोग ऐसे बनाएंगे एकदम सेकंडों में इसको उड़ा देंगे। और ये आस्केबल क्वेश्चन है, पूछने वाला क्वेश्चन है, एकदम घबराना नहीं है, ऐसे ही बनाएंगे, एकदम उड़ा देंगे इसको। ये सवाल देखिए, ये सीजीएल मेंस में 2015 में पूछा था। हाँ, ये सोल्व करते हैं, देखने में बड़ी भयंकर लगता है। देखिए x बराबर √13 प्लस √11 बटे √13 माइनस √11, और y का वैल्यू दूसरे भाषा में दिया है, स्पष्ट नहीं कर रहा है कि √13 माइनस √11 बटे √13 प्लस √11, बल्कि कह रहा है कि x का रेसिप्रोकल है y का वैल्यू। अर्थात x का रेसिप्रोकल का मतलब क्या, कि ये ऊपर और ये नीचे, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई 1, अर्थात ये जो y का वैल्यू है वो √13 माइनस √11 बटे √13 प्लस √11। वैल्यू ये है कि आप इसको किस चश्मे से देखते हैं। यदि चश्मा आपका ठीक है तो आप सही से उस नजरिए से इसको देख सकते हैं, और नहीं तो नहीं। इसको दोनों तरीका से हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, एक तो मेरे पास फॉर्मूला पहले से है कि इन दोनों का जोड़ x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा 2a प्लस बी, कितना हो जाएगा 24, दोनों का जोड़ बटे a माइनस बी 2 का होल स्क्वायर, ये होता है ना, ये x प्लस वाई हो जाएगा। x माइनस वाई कितना हो जाएगा 2 इंटू 2√a बी, √a है कितना 13, अब b कितना है 11 बटे a माइनस बी, यानी इन दोनों का घटाव। ये दोनों पर हम बनाएंगे। पहले हम लोग बनाएंगे प्लस वाला का इस्तेमाल करके, और बाद में बनाएंगे सेकंड वाला का इस्तेमाल करके। तो आइए हम लोग डायरेक्ट इस सवाल पे चलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, इतना आएगा। इसका हम लोग वैल्यू कितना रखेंगे, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा 13 और 11 में, ये तो हो गया 4, अब 13 में 11 33, 3 हासिल 3 11 143 आया यहां पे। ठीक है, इसका स्क्वायर अब हम लोग दोनों का इस्तेमाल करके बनाएंगे। ठीक, अब यहां पे हम लोग एक बार इसको प्लस में सेट करेंगे, पहले प्लस में सेट करते हैं। यहां पे 3
एक्स स्क्वायर, इसको हल हम निकालते हैं, 3x² प्लस, यहां पे हम लोग क्या करें, जब 3 कॉमन लेंगे तो यहां 6 आना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, यहां करते हैं प्लस 6xy प्लस 3y²। देखिए यहां -5xy है, हमने यहाँ प्लस 6 ले लिया, इसका मतलब हमें 11xy घटाना पड़ेगा, तब ये फॉर्मूला पर सेट होगा। कैसे फॉर्मूला पर सेट होगा, यहां से 3 हमने कॉमन लिया तो x² प्लस 2xy प्लस y² आ जाएगा, अर्थात x प्लस y का होल स्क्वायर बचेगा। -11 इंटू xy की जगह पे 1 हम लोग जानते ही हैं, और इसका फॉर्मूला अभी आया था, क्या आया था, 2 इंटू 24/2 आया था ना जी। यहाँ पे अभी हमने निकाला था x प्लस वाई का वैल्यू -11, ये खत्म हो गया। 24 24 576, 3 गुने 576 -11 घटाइए, 6 18 के 8, 8 से 1, 7 का 1, 22 के 2, 8 से 2, 1728 -11 कितना हो गया, 1717 आ गया। क्या ऑप्शन में है क्या, 1717। देखिए पहला नंबर ये ऑप्शन है 1717, हो गया, उड़ा दिए बस। अब इसको माइनस वाला पर भी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, यहां अगर 6 होता माइनस में तो हमारा काम बन जाता। तो यहां पे जब हम लोग लेते हैं तो 3x² माइनस 6xy प्लस y², अब 3y² यहां होगा, अब प्लस xy हो जाएगा। देखिए यहां -5xy है, लेकिन हमें यहां -6xy का जरूरत था फॉर्मूला पर सेट करने के लिए। अब हमने फॉर्मूला पर सेट कर दिया, और -6xy प्लस xy बराबर -5xy। और यहां से जब हम लोग 3 कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस xy का वैल्यू 1 होता ही है। x माइनस 1 का हमने क्या फॉर्मूला लिखाया था, 3 इंटू कितना आया था, 3 इंटू नीचे आया था 2, x माइनस वाई का वैल्यू निकाल दीजिए ना, 2 इंटू 2√11 इंटू 13 आया था ना जी, बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये 2 खत्म हो गया। 3 इंटू 4 इंटू 11 33, 3 11 3 143 प्लस 1 गुणा करिए, 12 में 3 से 36 की 6 से 3 बच्चों का 48 3 51 की 1 5 12 5 1716 प्लस 1, ये भी आ गया 1717। किसी भी तरह से कान को पकड़िए, कान पकड़ना ही कहलाएगा, पीछे से पकड़िए आगे से पकड़िए। तो ये तरह के फॉर्मूले को हम लोग दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे दिमाग में जो आएगा वो इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस वाला चूंकि जनरली आसान होता है, क्यों, क्योंकि माइनस वाला में रूट आ जाता है, और लड़का रूट देखकर ही डर जाता है आधा उसका कॉम्प्लिकेशन, ये रूट जो है ना, ये रूट देखकर ही हो जाता है। तो इसीलिए हम ज्यादातर प्लस का इस्तेमाल करके करना सिखाते हैं, जहां इमरजेंसी होता है नहीं कर सकते वहां पर हम माइनस करके सिखाते हैं। हालांकि इसमें मैंने दोनों से किया, एक बार प्लस से भी बनाया उतना ही आया, एक बार माइनस से भी बनाया उतना ही आया। क्या किया हमने ऐसा यहाँ पर वैल्यू सेट किया कि 3 कॉमन लेने के बाद भी ये फॉर्मूला पर सेट हो जाए, एक बार प्लस में सेट हो जाए, एक बार माइनस से। क्योंकि यहाँ -5xy था और हमें प्लस वाला पे सेट करना था, तो यहाँ प्लस 6 की जरूरत थी, ताकि 3 कॉमन लेने के बाद, दोनों जगह 3 है, 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ 2 बचे, तो यहाँ 6 कर दिया। तो जब 6 हमने यहाँ कर दिया, लेकिन वास्तव में तो है हमारे पास -5, तो -11 हमें करना पड़ा। और जब -11 किए तो ये फॉर्मूला हो गया 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -11। एक्स वाई का वैल्यू हमेशा 1 होता है। देखिए यहां भी देखिए, x गुने वाई क्या हो जाएगा, 1, 1 हमने पुट अप कर दिया। एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमने पहले ही, इससे पहले हमने निकाल के बताया कि कैसे निकालते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई 13 11 24 बाई एक्स माइनस वाई, 13 में से 11 जाए 2 खत्म हो गया, 576, और ये 3 पहले से था, आ गया 1728 -11 1717। अब इसको माइनस वाला पे सेट किए तो यहाँ पे -6 आना चाहिए हमको, तभी यह माइनस के फॉर्मूला पर सेट होगा। 3 कॉमन लेने के बाद हमने यहाँ पे -6 लाए, लेकिन हमारा रिजल्टेंट था -5, तो हमने क्या किया कि +1 यहाँ पे जोड़ दिया, और 3 कॉमन लेने के बाद x माइनस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर हो गया। x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है 2 इंटू 2√ab बटे a माइनस b, तो 2 इंटू 2√ab 11 इंटू 13 मल्टीप्लाई करें, 2 से कट गया तो ये हो गया, 1 तो कट गया, 1 तो रह गया 4, ये 3 पहले से था, और इसका मल्टीप्लाई 143, ये मल्टीप्लाई किए तो हो गया हमारा 1716 प्लस ये वैल्यू 1 1717। ऐसे बनाएंगे, सेकंडों में उड़ा देंगे, 10 सेकंड में उड़ जाएगा। यदि कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई है तो
ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, लेकिन कॉन्फिडेंस लूज भी नहीं करना है। अगर लूज करिएगा तो फिर एग्जाम हॉल में आप फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 5 नंबर सवाल। यदि x का वैल्यू √3 माइनस √2 बाई √3 प्लस √2, y का वैल्यू √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2, तो x³ प्लस y³ का वैल्यू हमको निकालना है। ये भी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है, क्यू वाला आगे। अब हमारे पास एक ही फॉर्मूला पता है क्यू वाला। क्या फॉर्मूला पता है? x प्लस वाई के होल क्यूब बराबर होता है x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। अब हम लोग इसको उस तरफ ले जाते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता चाहिए, यहाँ निकालना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो x³ प्लस y³ बराबर हो जाएगा x प्लस वाई के होल क्यूब माइनस 3। xy का वैल्यू इस कंडीशन में हमेशा 1 होता है, तो ये खाली उधर हो जाएगा x प्लस वाई। बस इतने का इस्तेमाल आपको करना है, ये वाला चीज का, और कुछ नहीं करना है। इसमें का वैल्यू कितना आ जाएगा, x³ प्लस y³ का वैल्यू कितना आ जाएगा, x प्लस वाई के होल क्यूब माइनस 3x प्लस वाई। बस चालाकी यही है, x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू a प्लस b, दोनों का जोड़िए, 3 और 2 5। हमें माइनस में है, कौन माइनस में ऊपर है, कौन प्लस में ऊपर है कि माइनस में नीचे है, हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं। जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था उसमें चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं था, कौन यहां माइनस है कि यहां माइनस है, कोई ये नहीं। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम होगा, 2a प्लस बी बटे a माइनस बी। तो दोनों में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दोनों में से घटाएंगे तो 1। ये ध्यान देना है। 3 में से 2 जाएगा 1, 3 और 2 5, इसका क्यूब माइनस 3, फिर वही रखेंगे 2 इंटू 5 बटे 1। अब ये देखिए तो ध्यान से, 5 दूना 10 के क्यूब करेंगे 1000 और माइनस 5 दूना 10 दिए 21, 960 करेंगे। इसी तरीके से बनाना है, एकदम आराम से, कोई कुछ इसमें कोई डिफिकल्ट है ही नहीं। ये चीज आपको टेक्निक पता होना चाहिए, फॉर्मूला अपने अनुसार सेट करने का, चाहे x³ प्लस y³ का दे, चाहे x² प्लस y² का दे, कोई भी दे, हमें अपने सहूलियत के अनुसार उसको कैसे सेट करना है ये आपको आइडिया होना चाहिए। बस ये आइडिया है। तो यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू होगा 2 इंटू a प्लस बी बाई a माइनस बी। a प्लस बी हो गया 3 2 5, a माइनस बी हो गया 1, 3 में से 2 जाएगा 1 माइनस 3 इंटू फिर वही घट गया, यहाँ 1000 माइनस 30, 70 हो गया 970 आंसर। ठीक है, अब 6 नंबर सवाल देखेंगे। हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करते चलिए। मैं कुछ टिप्स दूं तो वो टिप्स आपको मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आइए इसको देखते हैं। यदि x बराबर √3 प्लस √1 बाई √3 माइनस √1 तथा y बराबर तथा x गुने y बराबर 1 दे दिया। ये देखिए, ये पूछने का तरीका इसका अलग है। सवाल वही है, सवाल वही है कि x गुने y का मतलब 1, अर्थात y का वैल्यू 1/x हो जाएगा। 1/x का मतलब √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1। तो इतना का वैल्यू हमको निकालना था। ये भी सीजीएल 2016 का सवाल है, तो हमें सोल्व करने में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें फॉर्मूला में सेट कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 2x², इसको हमें दूसरा लेना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस हो जाएगा 4xy प्लस 2y² माइनस 1xy हो जाएगा ना। ध्यान से देखिए, यहाँ 3xy था तो यहाँ 4xy हमने कर दिया। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक हमें फॉर्मूला पर सेट हो जाए। यहाँ पे देखिए 2x², यहाँ पर भी हम लोग 4xy कर सकते हैं प्लस 2y², और यहाँ पे 7xy कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए माइनस 3xy आना चाहिए, तो यहाँ प्लस 4xy माइनस 7xy बराबर माइनस 3xy आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है हमारे पास फॉर्मूला आ गया 2 इंटू x प्लस वाई का होल स्क्वायर बटे x गुने y का मान होता है 1 बटे 2 इंटू x प्लस वाई का होल स्क्वायर नीचे होता है 7 गुने 1। अब आप ध्यान से देखिए x प्लस वाई का मान कितना होता है, ध्यान से देखिए तो x प्लस वाई का मान 2a प्लस बी बटे a माइनस बी होता है ना। 2 इंटू a प्लस बी कितना हो गया, जोड़िए, a प्लस बी 2 1 3 बटे 2 माइनस 1 गया स्क्वायर माइनस 1 बटे 2
2 इंटू 3/1 के स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से देखिए तो ये कितना हो गया 6 6 36 दूना 72 माइनस 1 गया 71 बटे 6 36 दूना 72 माइनस 7 गया, यहाँ पे 7 है, 72 में से 7 जाएगा 65 है क्या, ए नंबर ऑप्शन उड़ा देना है। ऐसे ही यही एटीट्यूड के साथ हम लोग क्वेश्चन सेट मारेंगे और क्वेश्चन सेट मारेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और यही एटीट्यूड के साथ हम लोग एग्जाम हॉल में भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस खाली 3 चीजें ध्यान में रखना है, क्या, x गुने y बराबर 1, अर्थात ये दोनों जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है दोनों का मान 1 हमेशा होगा, ठीक है। दूसरा, x प्लस वाई का वैल्यू होता है 2 इंटू ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, यानी ये a और ये b, और x माइनस वाई का वैल्यू होता है 2 इंटू 2 रूट ओवर ए इंटू बी बाई ए माइनस बी। बस यही फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे तीनों। ये सवाल देखिए, इसको भी 2 तरीका से बनाया जा सकता है, एक सिंपल मल्टीपल इनवर्स वाला में, चूंकि इसमें ध्यान से देखिए तो नीचे कुछ है नहीं, हमको रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी बटे रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी के फॉर्म में है नहीं, ये सिंपल भी है, लेकिन यह दूसरे नजर से देखें तो ये इस फॉर्म में आएगा भी, ठीक है। तो हमें इस फॉर्म में न देखते हुए हमें सिंपल वाला पे इसको बनाएंगे। कैसे बनेगा सिंपल वाला में? सिंपल वाला में जब हम लोग देखेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है, जब दोनों का जोड़ देखिए 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1 बटे क्यू स्क्वायर का हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 1 बटे पी प्लस 1 बटे क्यू के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 बटे पी गुने 1 बटे क्यू। अब देखिए जब हम लोग करेंगे इसका 1 बटे पी करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बटे पी का वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3, और 1 बटे क्यू का वैल्यू हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3। देखिए यहाँ पे 1 बटे पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बटे पी का वैल्यू क्यू के बराबर हो जाएगा और 1 बटे क्यू का वैल्यू पी के बराबर हो जाएगा, यानी पी क्यू का मल्टीप्लाई हमेशा 1 आएगा। देखिए यहाँ भी 1 आ रहा है। तो हमने बताया था कि जब ये सिंपल में हो, इस फॉर्म में हो, तब m प्लस आई यानी पहले वाले पद और दूसरे वाले पद, यानी अर्थात यहाँ पर p प्लस q दोनों का जोड़ हो जाता है 2 गुणे पहला पद 7, दोनों का जोड़ इसमें सिंपल वाला में जब रहेगा। इससे पहले वाला वीडियो में हमने उस पर चर्चा किया था कि जब दोनों का जोड़ ये सिंपल वाला में है, क्योंकि इसके नीचे बट्टा में कुछ नहीं है ना, तो ये सिंपल में है, कोई कुछ नहीं करना है। सिंपल में है तो ये और सिंपल तरीके से बनता है, दोनों का जोड़ का होता है 2 इंटू पहला पद और दोनों का घटाव का होता है 2 इंटू दूसरा पद, बस। तो यहां पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 2 इंटू पहला पद क्या है 7 का होल स्क्वायर माइनस यहां तो 2 आएगा ही, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 14 कितना हो जाएगा 196 माइनस 2 बराबर 194। आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इसको इसी तरीके से उड़ा देंगे सेकेंडों में, ठीक है। इसी में यदि पूछता p माइनस क्यू का वैल्यू आ जाता तो हम लिखते 2 इंटू दूसरा पद, दूसरा पद क्या हो जाता है ये टोटल, ये 4 रूट 3, ठीक है। लेकिन यहां पे प्लस है तो हमें हो जाएगा 2 इंटू पहला पद, ये आंसर सीधे, ठीक है। अब चूंकि इसको समझने के लिए ये सिंपल वाला है, और ये जो सिंपल वाला था इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला में या मल्टीपल इनवर्स इन सिंपल मेथड, उसमें जाके आप सर्च करिएगा मल्टीपल इनवर्स वाला में, तो उसमें मिल जाएगा। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे सवालों को, जो पूछे हुए सवाल है उसको मैंने डिस्कस किया है, और सिंपल तरीके से एकदम आराम से, और इसमें हमने एडवांस वाला में तय किया। अभी एक सवाल और इसमें लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये सवाल देखिए 8 नंबर सवाल, ये सीजीएल 2018 में पूछा हुआ है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है अभी तक जो मैंने कराया, उसमें सबसे थोड़ा सोचने समझने वाला क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको लास्ट में रखा ताकि कॉन्सेप्ट तब तक आपका क्लियर हो जाए। यहां पे देखते हैं कि x बराबर रूट अंडर 5 प्लस 1 दिया हुआ है, y बराबर रूट अंडर 5 माइनस 1 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है x बटे y का होल स्क्वायर, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, x स्क्वायर बटे y स्क्वायर को x बटे y के होल स्क्वायर पढ़ सकते हैं, प्लस y बटे x के होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू x बटे y प्लस y बटे x प्लस 6 का वैल्यू हमको निकालना है। अब यहां पे देखते हैं
कि x बटे वाई का वैल्यू हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, √5 प्लस ए का √5 माइनस 1 हो जाएगा आराम से। अच्छा, y बटे x इसी तरीके से हो जाएगा √5 माइनस 1 बटे √5 प्लस 1 हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये एडवांस वाला फॉर्म में सेट हो गया, ये हूबहू ऐसा ही रख दिया है, x बटे y बटे x। अब इसको हम लोग एक टर्म मानेंगे, इसको दूसरा वाला एक्सप्रेशन हम लोग मानेंगे, ये y बटे x है, ये पहला एक्सप्रेशन, ये दूसरा एक्सप्रेशन। तो देखिए पहला एक्सप्रेशन के स्क्वायर प्लस दूसरा के स्क्वायर प्लस 4 इंटू पहला प्लस दूसरा प्लस 6। अब यहां पे देखते हैं तो देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हम इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, एक्स बटे वाई इंटू वाई बटे एक्स। ये तो हो सकता है ना हमारा आराम से, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे आराम से। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab खत्म हो जाएगा। ठीक, यहां पे देखते हैं प्लस 4, ये तो जस्ट का तस है, x प्लस वाई और y प्लस एक्स। इसको जोड़, दो एक्सप्रेशन का जोड़ क्या होता है, 2 इंटू a प्लस बी, ये a है b है, इंटू 5 प्लस 1 बटे a माइनस बी, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये इतना हो गया इसके जगह पे, और प्लस 6, बस सोल्व कर देंगे। इसके जगह पर भी इतना ही आएगा, इतना, यानी 2 इंटू 5 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 6, नीचे हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 2, ये तो सब खत्म हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 गुने 6/4 प्लस 6, काट दीजिए, 6 से 2 बार, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार, ये कितना हो जाएगा, 3 का 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 हो गया, ये 7, यहां पे देखिए, यहां पे आ गया 9 माइनस 2 7 प्लस, ये भी खत्म हो जाएगा, 3 चढ़ते हैं 12 प्लस 6, 12 6 18 7 25। बस खाली सजा देना है, कुछ नहीं। एलजेब्रा और जो सिंप्लीफिकेशन है ये जस्ट एक सजावट का खाली है, सजावट यदि आपको आ गया, कहां अपने अनुसार हम लोग किसको सजा सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, वही एलजेब्रा है। यहाँ पे देखिए, ये इसको हमने x बटे वाई के फॉर्म में ला दिया, क्योंकि x बटे वाई के फॉर्म में आने से इस फॉर्म में हमको आ जाता है। जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो हमारे लिए आसान होगा कुछ भी इसके साथ करना। तो इस फॉर्म में आ गया, तो देखिए उसी फॉर्म में है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए प्लस बी प्लस 6 है। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab कर सकते हैं, प्लस 4, ये जस्ट का तस है, तो a प्लस बी का हमने क्या, x प्लस वाई का हमने क्या फॉर्मूला बताया था, 2a प्लस बी बाई a माइनस बी। अभी हमने इसमें डिस्कस किया है, सारे सवाल हमने उसी पे बनाए, ये रख दिया, सेम वही चीज यहाँ रख दिया, ये कट गया, 3 आएगा, 6 दूनी 12 बटे 4 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 2 जाएगा 7, ये आ जाएगा 3 6 होकर 12, ये आ जाएगा 6 का 6, 12 6 18 7 25। तो ये था कुछ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का इस्तेमाल। और जो सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसको आप लोग इसमें सर्च मार करके हमारे चैनल पे उसको जाके देखिए, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल को चुना गया है जो रेलवे में पूछा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूछा है, और देख के अपना कुछ उसमें प्रैक्टिस करिए, और जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठने का रुतबा कुछ और होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, और रिजल्ट आता तबे है जब आप में वो कॉन्फिडेंस हो, वो जज्बा हो। फिर अगले किसी दूसरे टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, मैथ के किसी दूसरे चैप्टर पर, ठीक है। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आप रखिए, ताकि आपको जो भी मैं कोई वीडियो डालूं, कुछ टेक्निक कुछ टिप्स के बारे में, आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक फिर मिलते हैं, जय हिंद।